हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल जीपी ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कई आंदोलन सामने आए। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, जिसमें सीजेपी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा आंदोलन T20 जनता पार्टी को लेकर था, जिसमें पेट्रोल की शुद्धता पर बात की गई थी। अब यहाँ पे एक और आंदोलन बहुत बड़ा सामने आ रहा है, जो किसको लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के है। अब देखने वाली बात है कि मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं तो देखिए, समाज की जो मानसिकता है उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, या किन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, इस सब बताने से पहले मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं। आप उसको सुनिए। क्लिप एक दे रखी है, जो इनकी यूपीएससी में रैंक 500 विकास मीना। तो आपने इंटरव्यू सुन लिया है। अब विचार आपके यहाँ पे क्या विचार रहते हैं इसको सुन करके। देखिए, रिजर्वेशन जो मुद्दा है वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ये संवैधानिक मुद्दा है। प्राचीन काल से लेकर के जातिवाद जो चला आ रहा है, जो लोगों के अंदर जो मानसिकता सेट है, जो मेंटेलिटी बनी हुई है, भाई किस बेस पे आप जज कर रहे हो कि ये कोई नीची जाति का है कि ऊंची जाति का है, या किस बेस पे आप किसी का शोषण कर सकते हो, क्या वो नीची जाति का इसलिए, ये कहाँ की मानसिकता है। वहीं दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाना चाहिए। मैं किसी जाति धर्म या विशेष को चुन के नहीं बना रहा हूं। मेरा मतलब एक कॉमन है कि इसका जो फायदा वो किसे मिलना चाहिए। क्या इससे जो योग्य लोग हैं वो वंचित रह रहे हैं, या जो नीचे गरीब रेखा के जो लोग हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, या इसका कौन से लोग जो ज्यादातर फायदा ले रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पे यही है। प्राचीन काल से आप देखते आ रहे हो कि कोई जिस जाति का है, जैसा इसका उसी के आधार पर काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, काम भी उसी आधार पर मिलेंगे। या वो निम्न जाति का तो उसका शोषण होगा। ये जो हमारे अंदर परंपरा चली आई है, आज तो देखिए समय बहुत बदल गया है, कोई जातिवाद इतना नहीं रह गया है। फिर भी आप बहुत गांव श्रेणी में लोगों को जाके देखोगे तो पुरानी मानसिकता अभी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो है ही है। शहर में लोग आके जो लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, योग्य हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि रिजर्वेशन जैसी जो चीज है, उसका एक मापदंड रख करके वो किसी भी जाति का हो,
वो हर किसी को मिलना चाहिए। यहाँ पर केवल ये नहीं है कि केवल एक जाति को मिल रहा है, या किसी उसी को मिल रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। या जो उच्च परिवार से आ रहे हैं, अब मान लीजिए आप एससी में भी ले लीजिए, जो जिनके परिवार में आईएएस लोग जैसे रह चुके हैं और उनके बच्चे अगर रिजर्वेशन कोटा का फायदा लेते हैं, तो ये तो अपने आप में सोचने वाला विषय है। जो गरीब रेखा के लोग हैं, जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है और जो कहीं न कहीं ये चीज़ रिजर्वेशन के सहारे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर ये चीज़ है, वो किसी भी जाति का हो, उसके लिए होना चाहिए। तो ये तो संवैधानिक विषय है ही अपने आप में। पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या सही, क्या गलत, क्या पैमाना। आपने देखा कि समय-समय पर आंदोलन होते आए। 90 में राजीव गोस्वामी उन्होंने आंदोलन किया, 2006 में हुआ, 18 में हुआ, 15 में हुआ और एक ये नई चर्चा चल रही है इस समय। यहाँ पे जो पार्टी बनी है, इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर बने हैं, जिसके लगभग-लगभग मुझे लग रहा है साढ़े 4 लाख मिलियन, साढ़े 4 मिलियन के लगभग सब्सक्राइबर, फॉलोवर इसके बन गए। यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है। जैसे सीजेपी आई है, शायद ऐसे ही कोई चेहरा ये सामने भी आए। कहीं न कहीं ये मुद्दा बहुत बड़ा उठ रहा है इस समय सोशल मीडिया पे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत छोटी बात कह रहा हूँ कि आप जो बना रहे हैं, कम से कम इसमें संवैधानिक चर्चा करके सुधार होने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि ये जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वास्तव में उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों के लिए बना था, या उन लोगों को मिल रहा है जो इनके लिए नहीं है ये। या एक मापदंड पैमाना जो इसका रखना चाहिए कि इससे जो उच्च श्रेणी के लोग हैं या इनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, उनको नहीं मिलेगा। कोई तो मापदंड इसका होना चाहिए। भाई मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति में आता है और गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो तैयारी करता है, उसके 90 नंबर आ रहा है लेकिन उसका नहीं हो रहा है, कोई 80 में आता है, उसके 45-50 नंबर आ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये जो दूरी है, आप किस किस बेस पे चीज़ को जज करोगे कि दोनों के बीच में समानता रहेगी? भाई जो बच्चा बाहर निकला है, उससे पूछिए रिजर्वेशन क्या होता है? मेरा बस कहना इतना है कि जो बच्चा कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसके पास संसाधन नहीं है, उतनी सुविधाएँ नहीं है, उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाओ। किसी जाति के आधार पर उसको इस चीज़ से ना निकाला जाए कि ये उस जाति का है, तो इसलिए उसको इतना मिलेगा या उसको मिलेगा ही नहीं। और आप देख भी रहे होगे जो एससी जाति के भी लोग हैं या किसी और जाति के लोग हैं, जो बहुत जो गरीब परिवार से लोग हैं, वो देखिए अब कितना आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग इस चीज़ का कितना फ़ायदा ले पा रहे हैं। बहुत ना के बराबर फ़ायदा ले रहे हैं वो लोग। जिनकी फैमिली पढ़ गई है, इनके घर में अच्छे लोग हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वही लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, आपकी राय हमारे लिए सर्वमान्य है। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को किसी जाति के आधार पर न देखा जाए, सही और गलत के आधार पर देखा जाए, या इसमें क्या संशोधन हो सकता है।
क्या संविधान में संशोधन भी तो होता है? तो क्या संशोधन हो सकता है इसमें, उसी बेस पे इसको बनाया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग को भेजें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।